हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ लिया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के फोर्थ टाइप को समझेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जानेंगे कि इस टेंस से जुड़े सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो वर्तमान काल से जुड़ा होता है, और वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो समय अभी चल रहा है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि काम जो है वो 2 घंटे से चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग कैसे जानेंगे कि जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं। तो ये जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे उनकी पहचान ये होती है कि उनके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं इत्यादि आता है। और इस तरीके के वाक्यों में कुछ समय भी दिया जाता है, जैसे राजू 2 घंटे से खेल रहा है, रीना 5 बजे से सो रही है, बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं 1990 से इस विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। आप इन सभी एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि सेंटेंस के लास्ट में या तो रहा है आ रहा है, या रही है आ रहा है, या रहे हैं आ रहा है, या रहा हूँ आ रहा है, और या रही हूँ आ रहा है। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ समय भी दिया जा रहा है। जैसे पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं राजू 2 घंटे से खेल रहा है, दूसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं रीना 5 बजे से सो रही है, तीसरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, चौथे सेंटेंस में आप देख रहे हैं मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, और 5वें सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि मैं 1990 से इस विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, कभी 2 घंटे की बात की जा रही है, कभी 5 बजे की बात की जा रही है, कभी सुबह से की बात की जा रही है, कभी 10 साल की बात की जा रही है, और कभी 1990 से की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस से रिलेटेड हो, सेंटेंस को 6 तरीकों से फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहले तरीके के सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, तीसरे तरीके के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथे तरीके के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवें तरीके के सेंटेंस होते हैं WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और छठे तरीके के सेंटेंस होते हैं WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को इन 6 तरीके से फ्रेम करना सिखाऊंगा। तो चलिए हम इसके सबसे पहले तरीके को समझते हैं, जिसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। जो वाक्य बिल्कुल सरल होते हैं, ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं राजू सुबह से मैदान में खेल रहा है, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो वाक्य है वो बिल्कुल सरल प्रकृति का है। इसमें ना तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना तो कोई नई शब्द का यूज किया जा रहा है, बस सीधी सीधी बात बताई जा रही है कि राजू सुबह से मैदान में खेल रहा है। तो ऐसे वाक्य जो बिल्कुल सरल होते हैं, जिसमें बिल्कुल सीधी सीधी बात बताई जाती है, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, और उनको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के रूल क्या हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। अब आप लोग ये जानना चाहोगे कि जो हैज़ बीन और हैव बीन है वो किसके साथ आएगा और किसके साथ नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वाक्य ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से शुरू हो तो आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, और वहीं अगर वाक्य आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से शुरू हो तो आप लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, उस रूल में सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। तो आपके लिए अब ये जानना जरूरी है कि सिंस और फॉर का यूज क्यों किया जाता है और किसके साथ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, इनमें रहा रही के साथ में कुछ समय भी दिया जाता है। तो सेंटेंस में इस समय को दर्शाने के लिए ही हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। समय 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। जब हमें इस बात का ना पता हो कि हमें किसी काम को करते हुए कितना समय हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं 2 बजे से लिख रहा हूं, मैं 1990 से यहाँ काम कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं इन सभी टाइम्स में मैं एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा कि हमें काम को करते हुए कितना समय हो गया है। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम का ना पता चले कि किसी काम को करते हुए हमें कितना समय हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, since 2 o'clock, since 5 o'clock, since 8 a.m., since 8 p.m., since 10 p.m., since 1990, since 1998, since 2002, since 2005, since 2010, since 2020, since 2022, since Monday, since Tuesday, since Wednesday, since Thursday, since yesterday, since day before yesterday, since birthday, since anniversary, since that day, since childhood,
सिंस एडल्टहुड, सिंस बर्थ, सिंस बिगिनिंग, सिंस यू आर हेयर, सिंस आई लेफ्ट, सिंस यू कॉल्ड मी। ये सभी टाइम्स जो हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जाम्पल है और इनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं कि फोर का यूज किसके साथ किया जाता है। जब हमें क्लियरली पता चले कि किसी काम को करते हुए हमें कितना समय हो चुका है तो उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी सेंचुरीज, फॉर फ्यू सेकेंड्स, for few minutes, for few hours, for few days, for so long, for a long time, for a while, for a short time। ये सभी टाइम्स जो हैं ये पीरियड ऑफ टाइम के एग्जांपल हैं, क्योंकि इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि किसी काम को करने में हमें कितना समय लग रहा है, और इन सभी के साथ हम फोर का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को सिंस और फोर का यूज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राजू सुबह से मैदान में खेल रहा है। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ कि सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जाने बिना हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम ही नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सेंटेंस में जो मेन पर्सन होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है, उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे इस सेंटेंस में जो मेन पर्सन है वो है राजू, क्योंकि इस सेंटेंस में राजू काम कर रहा है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, राजू। फिर है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसको बोला जाता है वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में वर्ब है खेलना, और खेलना की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग। अब लास्ट में बच गया ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी चीज बचती है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राजू, वर्ब हो गई खेलना, तो बाकी चीज क्या बच गई, मैदान में, तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन ग्राउंड। हमने जान लिया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है राजू, तो सबसे पहले आ जाएगा राजू। फिर हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राजू एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, तो आप क्या लगा देंगे, हैज बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है खेलना, और खेलना की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मैदान में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन द ग्राउंड, ठीक है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाएगी, मतलब आपको पक्का समय नहीं पता होगा, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आप लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, राजू हैज बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देखेंगे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे। तो आप लगा देंगे हैज बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रीडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है किताब, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बुक, ठीक है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। तो सेंटेंस में समय है 2 घंटे। अब 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, हमें पता चल रहा है कि कितने टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए हैं, तो उसके साथ हम लगाएंगे 4। तो क्या लिख देंगे हम, फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। अब इसका एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। वह 3 घंटे से खाना बना रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह एक लड़की है, तो उसके लिए हम लगाएंगे शी। फिर आएगा हैज बीन या हैव बीन। तो हम देखेंगे सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस सी से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है बनाना, ठीक है। जब भी खाना बनाने की बात आएगी तो आप कुक वर्ड का यूज करेंगे, और जब उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी कुकिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है खाना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसको हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में 3 घंटे की बात की जा रही है, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसको आप क्या लिख देंगे, फॉर 3 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स।
चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 3 समझते हैं। सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में बात हो रही है बूंदाबांदी होने की, क्योंकि बूंदाबांदी एक निर्जीव वस्तु होती है, इसमें जान नहीं होती है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सेंटेंस में निर्जीव वस्तु की बात की जाएगी तो आप सब्जेक्ट के रूप में इट वर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा इट, फिर आएगा हैज़ बिन या हैव बिन। तो मैंने आपको यही बात बता रखी है कि अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ बिन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैज़ बिन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है बूंदाबांदी होना। बूंदाबांदी होना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिजल, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी ड्रिजलिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से, क्योंकि सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। कौवा सुबह से काएं काएं कर रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है कौवा, और कौवा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। तो सबसे पहले आ जाएगा द क्रो। फिर हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, कौवा एक है, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो आप हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है काएं काएं करना, और काएं काएं करना को इंग्लिश में बोलते हैं को, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी कोइंग। ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसको हम इंग्लिश में लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द क्रो हैज़ बीन कोइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आप लोगों को इतने सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 5 समझते हैं। मैं दोपहर से काम कर रहा हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर हैज़ बिन या हैव बिन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्रोनाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव बिन का प्रयोग करेंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में वर्ब है काम करना। काम करना को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी वर्किंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है दोपहर से। दोपहर से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस आफ्टरनून। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं। हम 2 घंटे से चल रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम, और हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो सबसे पहले आ जाएगा वी। फिर हैज़ बिन या हैव बिन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हम देख रहे हैं सेंटेंस वी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ हम लगा देंगे हैव बिन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है चलना, और चलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी वॉकिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 2 घंटे। अब 2 घंटे में आपको पता चल रहा है कि आपको कितना समय हो गया है, 2 घंटे हो गए ना। तो जब कभी भी आपको पक्का समय पता हो कि आपको किसी भी काम को करते हुए कितना समय हो गया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है 4। तो समय हो जाएगा 4 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं। तुम मुझे कई महीनों से टाल रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो सबसे पहले आ जाएगा यू। फिर हैज़ बिन या हैव बिन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद आप लगा देंगे हैव बिन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है टालना। टालना का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अवॉइड, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी अवॉइडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मुझे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मी। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है कई महीनों से। ठीक है। अब कई महीने एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं 4। तो आप लिख देंगे 4 मंथ्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू हैव बीन अवॉइडिंग मी फॉर मंथ्स। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। वे 3 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। फिर हैज़ बिन या हैव बिन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्रोनाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव बिन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव बिन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है रहना, और रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लीव, और जब उसमें आईएनजी रह जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लिविंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हेयर। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 3 वर्षों से। 3 वर्षों से एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि इसमें आपको पता चल रहा है कि आपको कितना समय हो चुका है। तो उसके लिए आप लिखेंगे फॉर 3 ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 ईयर्स।
चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 9 समझते हैं। कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है कुत्ते। कुत्ता जब एक होता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉग, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते एक से ज़्यादा हैं तो उसको हम बोलेंगे द डॉग्स। ठीक है, फिर आएगा हैज़ बीन या हैव बीन। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें कुत्ते एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल नाउन है तो आप लगा देंगे हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है भौंकना और भौंकना को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी बार्किंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में समय क्या दे रखा है। सेंटेंस में समय है आधी रात से। अब आधी रात से जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम लगा देंगे सिंस मिडनाइट। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द डॉग हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। अब इसका एग्जांपल नंबर 10 समझते हैं। पक्षी सुबह से चहचहा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है पक्षी। पक्षी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड, क्योंकि पक्षी एक से ज़्यादा है तो इसको हम लिख देंगे द बर्ड्स। फिर हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा है तो आप लगा देंगे हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है चहचहाना और चहचहाना को इंग्लिश में बोलते हैं चर्प, और जब उसमें आईएनजी लग जाएगा तो वर्ब बन जाएगी चर्पिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से। अब सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसको हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 11 समझते हैं। वह 1990 से यहाँ रह रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देख रहे हैं सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैज़ बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है रहना और रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लीव, और जब उसमें आईएनजी लग जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लिविंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यहाँ और यहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 1990 से। अब 1990 की मैंने आपको बताया था जब भी किसी सन की बात की जाएगी, किसी वर्ष की बात की जाएगी तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और उसके साथ होता है सिंस। तो आप लिख देंगे सिंस 1990। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1990। अब इसका एग्जांपल नंबर 12 समझते हैं। मुझे सुबह से चक्कर आ रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे, मैं या मुझे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो सबसे पहले आ जाएगा आई। फिर हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है चक्कर आना। चक्कर आना को इंग्लिश में बोलते हैं फील गिडी, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी फीलिंग गिडी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से। सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव बीन फीलिंग गिडी सिंस मॉर्निंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 13 समझते हैं। आज शाम से बादल गरज रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है बादल और बादल को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाउड्स, तो सबसे पहले हम लिख देंगे द क्लाउड्स। फिर आएगा हैज़ बीन या हैव बीन। तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें जो सब्जेक्ट है वो है बादल। अब बादल प्लूरल नाउन होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो उनके साथ हम लगाएंगे हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है गरजना और गरजना की इंग्लिश होती है थंडर, और जब उसमें आईएनजी लग जाएगा तो वर्ब बन जाएगी थंडरिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में समय क्या दे रखा है। सेंटेंस में समय है आज शाम से। अब जो आज शाम से होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस दिस इवनिंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 14 समझते हैं। मैं 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर आएगा हैज़ बीन या हैव बीन। तो मैंने आपको बता रखा है कि आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं तो आप लगा देंगे हैव बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है प्रतीक्षा करना और प्रतीक्षा करना को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी वेटिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आपकी। आपकी मतलब आपके लिए, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉर यू। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 20 मिनट से। अब जो 20 मिनट से होता है ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और मैंने आपको बता रखा है कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए फॉर का यूज होता है तो आप लिख देंगे फॉर 20 मिनट्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 20 मिनट्स। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 15 समझते हैं। पंडित जी सुबह से माला फेर रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है पंडित जी। पंडित जी या पुजारी, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट।
तो सबसे पहले आ जाएगा द प्रीस्ट। फिर हैज़ बीन या हैव बीन, आप देख रहे हैं पंडित जी एक व्यक्ति हैं, सिंगुलर नाउन है, तो उनके साथ आप लगा देंगे हैज़ बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है माला फेरना। आपने पंडित जी को माला फेरते हुए तो देखा ही होगा। जब पंडित जी माला फेरते हैं तो वो जनरली माला के अंदर मोतियों को गिनते हैं, तो माला फेरने की जो इंग्लिश होती है वो होती है काउंट बीड्स, ठीक है। और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी काउंटिंग बीड्स। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखें सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय जो है वो है सुबह से, ठीक है। सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द प्रीस्ट हैज बीन काउंटिंग बीड्स सिंस मॉर्निंग। अब इसका एग्जांपल नंबर 16 समझते हैं। नल 2 घंटे से चल रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है नल और नल को इंग्लिश में बोलते हैं टैप, तो आप सबसे पहले लिख देंगे द टैप। फिर हैज़ बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं जो टैप है वो एक चीज़ होती है, एक वस्तु है, तो उसके साथ आप लगा देंगे हैज़ बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है चलना। आपने देखा है जब भी टूटी या नल चलता है तो वो तेज तेज चलता है, और जब हम तेज तेज चलते हैं तो उसके लिए हम रन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रन में जब आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रनिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में समय क्या दे रखा है। सेंटेंस में समय है 2 घंटे से। अब जो 2 घंटे होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसके लिए हम लिख देंगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस को समझा और जाना कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इस तरीके के सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। अब हम इसके दूसरे तरीके के सेंटेंस को समझेंगे जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं आता है ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह 2 बजे से ऑफिस में नहीं सो रहा है, आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज किया जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर सिंस या फॉर आएगा। अब हम इस रूल की हेल्प से इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही शी इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, तो आप लगा देंगे हैज़ नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस से वर्ब है सोना, और सोना को इंग्लिश से बोलते हैं स्लीप, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्लीपिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है ऑफिस में, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इन द ऑफिस। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 2 बजे से। अब जो 2 बजे से होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे सिंस 2 o'clock। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग इन द ऑफिस सिंस 2 o'clock। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। वह कई दिनों से खुश नहीं दिख रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर आप देखेंगे हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसके साथ लगा देंगे हैज़ नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है दिखना, ठीक है। दिखना को बोलते हैं लुक, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लुकिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है खुश, ठीक है, और खुश को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश रहना। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो हम उसके लिए देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में जो समय है वो है कई दिनों से। अब जो कई दिन होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, तो ये लिख देंगे फॉर मैनी डेज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन लुकिंग हैप्पी फॉर मैनी डेज। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 18 समझते हैं। गाय 2 महीने से दूध नहीं दे रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है गाय, और गाय को इंग्लिश में बोलते हैं काव, तो आप सबसे पहले लिख देंगे द काव। फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं जो गाय है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ लगा देंगे हैज़ नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है देना, और देना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गिविंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है दूध, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे मिल्क। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखें सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 2 महीनों से। अब जो 2 महीने होते हैं पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे फॉर 2 months। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द काउ हैज़ नॉट बीन गिविंग मिल्क फॉर 2 months। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 19 समझते हैं। वृद्धा दोपहर से नहीं करा रही है। वृद्धा मतलब एक बूढ़ी औरत, तो बूढ़ी औरत दोपहर से नहीं करा रही है।
रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वृद्धा, और वृद्धा को इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड वुमेन। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द ओल्ड वुमेन, फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप देख रहे हैं जो वृद्धा है, जो ओल्ड वुमेन है, वो सिंगुलर नाउन है, एक पर्सन है, तो उसके साथ लगा देंगे हैज़ नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है कराना, और कराना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोन, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी ग्रोनिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है दोपहर से, ठीक है। दोपहर से जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए आप लिख देंगे सिंस नून। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द ओल्ड वुमन हैज़ नॉट बीन ग्रोनिंग सिंस नून। अब इसका एग्जांपल नंबर 20 समझते हैं। वह कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो सबसे पहले आ जाएगा दे, फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस दे से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है आना, और आना को इंग्लिश से बोलते हैं कम, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी कमिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेयर, तो आप लिख देंगे हेयर। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है कई दिनों से। अब कई दिनों का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, तो उसके साथ हम लिख देंगे फॉर मैनी डेज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर मैनी डेज। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 21 समझते हैं। रीना 3 दिनों से खाना नहीं खा रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सेंटेंस में सब्जेक्ट है रीना, जिसको आप इंग्लिश में लिख देंगे रीना। फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। अब आप देख रहे हैं जो रीना है वो एक सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ आप लगा देंगे हैज़ नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है खाना, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी ईटिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है खाना, ठीक है। वर्ब मतलब खा मतलब खाना, और ऑब्जेक्ट मतलब खाना, ठीक, जो हम खाते हैं ना खाना, वो खाना, तो खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 3 दिनों से। 3 दिन जो होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे फॉर 3 डेज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रीना हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 डेज। अब इसका एग्जांपल नंबर 22 समझते हैं। मैं 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ लगेगा हैव नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जाना, और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गोइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे स्कूल, ठीक है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में जो समय है वो है 10 दिनों से, ठीक है। जो 10 दिन होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसके लिए हम लिख देंगे फॉर 10 डेज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 23 समझते हैं। तुम कई दिनों से पढ़ नहीं रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो सबसे पहले आ जाएगा यू। फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आप लगा देंगे हैव नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्टडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में जो समय है वो है कई दिनों से। जो कई दिन होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे फॉर मैनी डेज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 24 समझते हैं। माली कई दिनों से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है माली, और माली को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर, तो सबसे पहले आ जाएगा द गार्डनर। फिर हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आप देख रहे हैं माली एक सिंगुलर पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो उसके साथ आप लगा देंगे हैज़ नॉट बीन। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पानी देना। पानी देने को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, ठीक है, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी वाटरिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है पौधों को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट्स। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखें सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है कई दिनों से। कई दिन जो होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा फॉर मैनी डेज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द गार्डनर हैज़ नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट फॉर मैनी डेज।
फ्रेंड्स, अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया और जान लिया कि इस तरीके के सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। अब हम इसके तीसरे तरीके के सेंटेंस को समझेंगे जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के आरंभ में क्या आता है ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें स्टार्टिंग में क्या आता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या मैं 10 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले हैज़ या हैव इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए दिए हुए रूल की हेल्प से इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो आप लगा देंगे हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, फिर आएगा बीन तो हम बीन लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है पढ़ना और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्टडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इस स्कूल में, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इन दिस स्कूल। ठीक है, फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 10 साल से। 10 साल जो होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए फॉर का यूज होगा। तो इसको आप लिख देंगे फॉर 10 ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव आई बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए लेते हैं एग्जांपल नंबर 25। क्या वह 5 बजे से सो रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही शी इट और सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज़, फिर आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है ही, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन तो हम बीन लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है सोना और सोना को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्लीपिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 5 बजे से। जो 5 बजे से जो टाइम होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे सिंस 5 o'clock। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 26 समझते हैं। क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है अध्यापक। अब अध्यापक जो होते हैं वो एक व्यक्ति हैं, सिंगुलर नाउन है, तो उनके साथ हम लगा देंगे हैज। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है अध्यापक जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचर, तो आप लिख देंगे द टीचर। फिर आएगा बीन तो हम बीन लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ाना और पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी टीचिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 2 घंटे से। 2 घंटे जो होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे फॉर 2 hours। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 hours और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 27 समझते हैं। क्या लैम्प साइकिल से जल रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है लैम्प। अब लैम्प एक वस्तु है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हम लगा देंगे हैज। तो सबसे पहले आ जाएगा हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है लैम्प जिसको हम इंग्लिश में लैम्प ही बोलते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन तो हम बीन लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है जलना और जलना को इंग्लिश में बोलते हैं बर्न और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी बर्निंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में जो समय है वो है सायकाल से। सायकाल से मतलब शाम से। शाम से जो होता है या सायकाल से जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो उसको आप लिख देंगे सिंस इवनिंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज़ द लैम्प बीन बर्निंग सिंस इवनिंग और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 28 समझते हैं। क्या आप सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आप और आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू और यू के साथ क्या लगता है हैव। तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू,
फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है प्रतीक्षा करना, और प्रतीक्षा करना को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी वेटिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है मेरी, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉर मी, ठीक है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से, सुबह से जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल नंबर 29 समझते हैं। क्या पक्षी 5 घंटों से आसमान में उड़ रहे हैं? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है पक्षी, क्योंकि पक्षी एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है पक्षी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड्स, तो आप लिख देंगे द बर्ड्स। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है उड़ना, और उड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी फ्लाइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है आसमान में, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इन द स्काई। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 5 घंटों से, जो 5 घंटे होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उसके लिए हम 4 का यूज़ करते हैं, तो उसको हम लिख देंगे फॉर 5 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव द बर्ड्स बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 5 आवर्स, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 30 समझते हैं। क्या कुत्ते आधी रात से भौंक रहे हैं? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है कुत्ते, क्योंकि कुत्ते एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम लगा देंगे हैव, तो सबसे पहले आ जाएगा हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कुत्ते, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉग्स, ठीक है, तो आप लिख देंगे द डॉग्स। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस से वर्ब है भौंकना, और भौंकना को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी बार्किंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है आधी रात से, जो आधी रात होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, तो उसको आप लिख देंगे सिंस मिडनाइट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव द डॉग बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लिया है, और जान लिया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इससे जुड़े सेंटेंसेस को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। अब हम इसके चौथे तरीके के सेंटेंस को समझेंगे, जिसका नाम है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्या और नहीं दोनों शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ये पता चल रहा है कि जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझे 2 घंटों से गाली नहीं दे रहे हो? आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो कि क्या शब्द का यूज करके प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं शब्द का यूज करके मना भी किया जा रहा है। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में क्या और नहीं दोनों शब्द आते हैं। चलिए हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आएगा सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक चीज। अब इस रूल की हेल्प से इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है गाली देना, और गाली देने को इंग्लिश में बोलते हैं एब्यूज, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी एब्यूजिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है मुझे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मी। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखें सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 2 घंटों से, ठीक है। अब जो 2 घंटे होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव यू नॉट बीन अब्यूजिंग मी फॉर 2 आवर्स, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 31। क्या वह 2 साल से फेल नहीं हो रहा है? रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ क्या लगता है हैज, तो सबसे पहले आ जाएगा हैज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है फेल होना, फेल होना को इंग्लिश में बोलते हैं फेल, और जब उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी फेलिंग।
फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 2 सालों से, ठीक है। 2 साल जो होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का यूज करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे फॉर 2 ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज ही नॉट बीन फीलिंग फॉर 2 ईयर्स, और सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 32 समझते हैं। क्या पंखा 4 घंटों से नहीं चल रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है पंखा। अब पंखा एक वस्तु है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए तो आप लगा देंगे हैज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है पंखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैन, तो आप लिख देंगे द फैन। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर नॉट के बाद आएगा बीन, तो हम बीन लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है चलना। अब पंखा जो चलता है वो तेज तेज चलता है, तो उसके लिए हम रन वर्ब का यूज करेंगे, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रनिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 4 घंटों से। 4 घंटे जो होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 का यूज होता है, तो उसको आप लिख देंगे फॉर 4 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज द फैन नॉट बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 33 समझते हैं। क्या रीना 3 घंटों से नहीं रो रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए हम देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है रीना, क्योंकि रीना एक सिंगुलर पर्सन है, एक पर्सन है, तो उसके साथ हम लगा देंगे हैज। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है रीना। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है रोना, और रोना को इंग्लिश में बोलते हैं वीप, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी वीपिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 3 घंटों से। जो 3 घंटे होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और उसके साथ 4 का यूज होता है, तो उसको हम लिख देंगे फॉर 3 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैज रीना नॉट बीन वीपिंग फॉर 3 आवर्स, और सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 34 समझते हैं। क्या मैं 1990 से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा हैज या हैव, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर नॉट के बाद आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस से वर्ब है रहना, और रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लीव, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लिविंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेयर, तो आप हेयर लिख देंगे। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 1990 से। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी सन दे रखा होगा या कोई भी वर्ष दे रखा होगा तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है, तो उसको आप लिख देंगे सिंस 1990। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैव आई नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1990, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लिया है और जान लिया कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इस तरीके के सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। अब हम इसके 5वें तरीके के सेंटेंसेस को समझेंगे जिसका नाम है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से संबंधित प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में WH फैमिली शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसके द्वारा, किसके साथ आदि शब्दों का प्रयोग करके कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्यों को WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, कुत्ते आधी रात से क्यों भौंक रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वाक्य में क्यों शब्द का यूज किया गया है जो कि एक WH फैमिली का शब्द है। अब हम जानते हैं कि WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इस रूल की हेल्प से इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है कुत्ते, क्योंकि कुत्ते एक से ज़्यादा है, प्लूरल नाउन है और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, तो आप हैव लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट है कुत्ते और कुत्तों को इंग्लिश में बोलेंगे द डॉग्स, ठीक है। फिर आएगा बीन, तो आप बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है भौंकना और भौंकना को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी बार्किंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है आधी रात से, जो आधी रात से एक टाइम होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है और उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो उसको हम लिख देंगे सिंस मिडनाइट, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाई हैव द डॉग्स बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 35। तुम आज सुबह से क्यों पढ़ रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH ओनली वर्ड। सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो आप लिख देंगे वाई। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है हैव, तो आप हैव लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्टडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फोर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से, सुबह से क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, Why have you been studying since morning, और सेंटेंस क्लास में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 36 समझते हैं। वह 10 साल से कहाँ रह रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH ओनली वर्ड। सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है कहाँ, और कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ क्या लगता है हैज, तो आप हैज लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है रहना, और रहना को इंग्लिश बोलते हैं लीव, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लिविंग। फिर अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं सेंटेंस में। फिर आएगा सिंस या फोर, तो इसके लिए हम देखिए सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 10 सालों से। अब जो 10 साल होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे फॉर 10 ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 37 समझते हैं। वह पिछले 5 सालों से कहाँ रह रही है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH ओनली वर्ड। सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है कहाँ, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वेयर, तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर। फिर हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह एक लड़की है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं शी, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही शी इट और सिंगल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो आप हैज़ लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है रहना, और रहना को इंग्लिश में बोलते हैं लीव, और जब उसमें आईएनजी हट जाएगा तो वर्ब बन जाएगी लिविंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर आएगा सिंस या फोर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है पिछले 5 सालों से। अब जो पिछले 5 साल होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेयर हैज शी बीन लिविंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 38 समझते हैं। वह उसे काफ़ी देर से क्यों परेशान कर रहे हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH ओनली वर्ड। सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो सबसे पहले आप लिख देंगे वाई। फिर हैज या हैव, उन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होता है हैव का, तो आप हैव लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है दे। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है परेशान करना, और परेशान करना को इंग्लिश में बोलते हैं बॉदर, और जब उसमें आईएनजी हट जाएगा तो वर्ब बन जाएगी बॉदरिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसे, हम मान लेते हैं जो उसे है वो एक लड़की है, ठीक है, तो उसके लिए हम लिख देंगे हर, क्योंकि लड़की लगता है हर। फिर आएगा सिंस या फोर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है काफ़ी देर से। काफ़ी देर से जो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं, तो उसको हम लिख देंगे फॉर सो लॉन्ग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव दे बीन बॉदरिंग हर फॉर सो लॉन्ग, और सेंटेंस क्लास में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया है, और जान लिया है कि WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इस तरह की सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। अब हम इसके छठे और आखिरी तरीके सेंटेंस को समझेंगे, जिसका नाम है WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली से संबंधित प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में WH फैमिली शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसके द्वारा, किसके साथ आदि शब्दों का प्रयोग करके कोई प्रश्न पूछा जाता है और साथ में नई शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, ऐसे वाक्यों को WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। मतलब इस तरह के जो प्रश्न होंगे इसमें आप WH फैमिली वर्ड का यूज़ करके कोई ना कोई प्रश्न भी पूछेंगे और नई शब्द का यूज़ करके प्रश्न में मना भी करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम आज सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर क्यों शब्द का यूज़ किया जा रहा है, जो कि एक WH फैमिली शब्द है, और साथ में नई शब्द का भी यूज़ किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या कहता है। रूल के हिसाब से सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा,
फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी और फिर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इस रूल की हेल्प से इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH ओनली वर्ड। सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो आप लगा देंगे हैव। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रीडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है किताब, और किताब को इंग्लिश में बोलते हैं बुक, तो आप लिख देंगे बुक। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है सुबह से, सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 39। वह 10 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले WH ओनली वर्ड आएगा। सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आप लिख देंगे वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए देखेंगे आप सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, और वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही किसका लगता है हैज़, तो आप लिख देंगे हैज़। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लगा देंगे। फिर नॉट के बाद आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है जाना, और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और जब उसमें आईएनजी हट जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गोइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में स्कूल ही बोलते हैं। फिर सिंस या फॉर, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 10 दिनों से, ठीक है, 10 दिन जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए फॉर का यूज होगा, तो इसको हम लिख देंगे फॉर 10 डेज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 40 समझते हैं। तुम कई महीनों से ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले WH ओनली वर्ड आएगा, और सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो आप सबसे पहले लिख देंगे वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई वी यू दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो आप हैव का प्रयोग करेंगे, तो आप हैव लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर नॉट के बाद आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस से वर्ब है जाना, और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी गोइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है ऑफिस, जिसको इंग्लिश में ऑफिस ही बोलते हैं। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है कई महीनों से, जो कई महीने होते हैं वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसके लिए हम देंगे फॉर मैनी मंथ्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर मैनी मंथ्स, और सेंटेंस क्लास में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए अब इसका एग्जांपल नंबर 41 समझते हैं। तुम मुझसे कल से बात क्यों नहीं कर रहे हो। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH ओनली वर्ड, और सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम, और तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू किसका लगता है हैव, तो आप हैव लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर नॉट के बाद आएगा बीन, तो हम बीन लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस वर्ब है बातें करना, ठीक है, बात करना, बात करना को इंग्लिश बोलते हैं टॉक, और जब उसमें आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी टॉकिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मुझसे, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टू मी, ठीक है। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है कल से, कल से मतलब बीता हुआ कल से, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और उसको लिख देंगे सिंस यस्टरडे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस यस्टरडे, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसका एग्जांपल नंबर 42 समझते हैं। रोगी 1 घंटे से दवाई क्यों नहीं खा रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH ओनली वर्ड, और सेंटेंस में WH ओनली वर्ड है क्यों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है रोगी, क्योंकि रोगी एक व्यक्ति है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ लग जाएगा हैज़। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है रोगी, रोगी को इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंट, तो आप लिख देंगे द पेशेंट। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा बीन, तो हम बीन लगा देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है खाना,
क्योंकि सेंटेंस में दवाई खाने की बात की जा रही है, तो जब भी दवाई खाने की बात की जाएगी तो उसके लिए आप टेक वर्ड का यूज़ करेंगे, और जब उसमें एंजेड हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी टेकिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है दवाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिसिन। फिर आएगा सिंस या फॉर, तो उसके लिए आप देखेंगे सेंटेंस में किस समय की बात की जा रही है। सेंटेंस में समय है 1 घंटे से। अब जो 1 घंटे से होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, और उसके लिए फॉर का यूज होता है, तो उसको आप लिख देंगे फॉर 1 आवर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई हैज द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग द मेडिसिन फॉर 1 आवर, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी टाइप को समझा और जाना कि इन सभी टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप अब आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बावजूद भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जरी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है इस तरीके की और वीडियो को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Thanks for watching this channel. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this. Friends, you can also follow me on Instagram.